चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करे। इजराइल हमास के जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास नजर बनाए हुए हैं। गाजा को मानवीय मदद भेजने के बाद अब जॉर्डन के किंग से बात की है। पीएम ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी हमला बताया तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की खुली आलोचना भी की है। उन्होंने हमास हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है तो अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद फिलिस्तीन नेता महमूद अब्बास को भी फोन किया है। प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट है कि आतंकवाद की आलोचना और शांति का समर्थन करना है। महाराष्ट्र में युवाओं के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए पुणे से नागपुर तक पैदल मोर्चा युवा संघर्ष यात्रा को मंगलवार को हरी झंडी दिखाई गई है। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। इस यात्रा का नेतृत्व एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने किया है। यात्रा के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी है। सरकार का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार में शामिल लोग सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो वे महाराष्ट्र में युवा संघर्ष यात्रा निकाल रहे युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह मोर्चा राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करेगा और मुझे यकीन है कि इस युवा संघर्ष यात्रा से परिवर्तन और आपकी मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग को चार्टर में यह भी शामिल है कि शैक्षणिक संस्थान ज्यादा फीस न ले और बच्चों को माता पिता से ली गई अतिरिक्त फीस वापस कर दे। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम बघेल ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले बघेल सरकार ने कहा था कि हमने 2018 का वादा पूरा किया है और राज्य के 18.82 लाख किसानों के 9,270 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफ कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से इसी तरह का वादा किया था। कांग्रेस का यह एक ऐसा कदम था जिसने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की थी, जबकि बीजेपी को 15 साल बाद सरकार गंवानी पड़ी थी। पहले चरण के मतदान से सिर्फ 15 दिन पहले बघेल का यह दौर चर्चा में आ गया है। दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतमी तड़मिल्ला ने पार्टी में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए सोमवार को भाजपा से नाता तोड़ लिया है, जिससे भगवा पार्टी के साथ उनका 25 वर्षों का पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी एक वर्ग सक्रिय रूप से सीसी अलगप्पा का समर्थन कर रहा है, जिसने उनके विश्वास को धोखा दिया है और उनके जीवन भर की कमाई को धोखा दिया है। गौतमी ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमिलनाडु भाजपा इकाई को टैग करते हुए लिखा कि 25 वर्ष की यात्रा आज समाप्त हुई है। भाजपा से मेरा इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। मणिपुर में जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सूबे के कंगाल पोके में कुछ दिनों पहले बिना किसी उकसाए हुए गोलीबारी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कुकी महिलाओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कंगाकोपी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक तत्व होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। गत 16 अक्टूबर को रात को ड्यूटी पर तैनात कुकी जो महिलाओं पर कथित तौर पर फायरिंग की गई थी, इसी के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन का न्याय की मांग कर रही थी। मिजोरम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सत्ता में आने पर 750 रुपये पर एलपीजी सिलेंडर, 2,000 रुपये प्रति माह की पुरानी पेंशन, 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज और अन्य कल्याणकारी के वादे किए हैं। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रोनाल्ड सपातलाई ने सोमवार को मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी राज्य में एक ऐसी सरकार स्थापित करेगी जो कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। कांग्रेस सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम परिषदों व स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति, अधिक जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन देगी। जमुई जिले के एक छोटे से गांव से आने वाला दिव्यांग एथलीट शैलेश कुमार ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाते हुए पैरा एशियाई गेम से गोल्ड मेडल अपने नाम कर बिहार और देश का नाम रोशन किया है। शैलेश कुमार बुलंद हौसले के साथ पैरा एशियाई गेम से अपना जलवा दिखाते हुए ऊंचे पे कूद पड़ी है। छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शैलेश ने यह कामयाबी चीन के हानजोंग स्टेडियम में आयोजित पैरा एशियाई में गेम से हासिल किया है। बता दें कि शैलेश कुमार जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के इस्लाम नगर का रहने वाला है। पैरा एशियाई में गेम्स में गोल्ड मेडल मिलने से जिले के लोगों में खुशी है। शैलेश की सफलता की जानकारी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर जमुई जिले के सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कई लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझू स्टेडियम में हो रहा है।
इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग की वजह से गाजा की हालत खराब हो गई है। यहाँ अस्पताल अपनी कैपेसिटी में 150% ज्यादा लोगों का इलाज कर रही है। जानकारी फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। इजराइल डिफेंसिव फोर्स का कहना है कि उन्होंने गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के 320 ठिकानों को टारगेट किया है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के 1000 से ज्यादा लड़ाकों को पकड़ा है या मारा है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली